गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम आपका चैप्टर ग्रेविटेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें मैंने सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी करा दिए, ऑल द टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसके बाद हमें करना है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में जो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, How does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो चेंज कैसे हो जाएगी अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, टू ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जैसे इसने, जिनका मास है m1 एंड m2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, r से। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखते हैं इसके लिए, G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लिखना है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो चेंज होके आएगी उसको मैंने मान लिया है एफ डैश, जी उसमें एज इट इज रहेगा, मास में भी कोई चेंज नहीं किया है उसने, m1 m2 एज इट इज रखा है। अब उसने बोला है कि जो उनके बीच की सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया जाए, तो मतलब हाफ कर दिया जाए, तो आर को हमने हाफ ले लिया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, विच इज इक्वल टू जी m1 m2, और ये क्या होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय जो 4 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, एफ डैश। अब ये तो कम्प्लीटली किसके इक्वल है, ये वाला जो क्वांटिटी है ये हमारी किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं 4F। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज हो जाएगी, जो नई वाली फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, जो पहले जो फोर्स थी उसके 4 टाइम्स। ठीक है, जैसे ही हम रेडियस को हाफ करेंगे तो जो पहले इनिशियली फोर्स आ रही थी उसके 4 टाइम्स आएगी ये वाली, मतलब ये ज्यादा होगी। जब दो ऑब्जेक्ट नजदीक रखे होंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा फोर्स लगती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शन टू द मासेस, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के, लेकिन फिर भी जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी फॉल नहीं करता अर्थ के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैंने दो ऑब्जेक्ट के बीच में बताई है, और अर्थ के केस में क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो कि क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन चाहे कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ये एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करता है मोशन, तो मोशन किसका तेज होता है किसका कम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन के ऊपर, कि जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, वो जल्दी इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन ही सेम है हर बॉडी के लिए तो क्या होगा, मोशन भी सेम ही रहेगा, मतलब कि हैवी बॉडी भी सेम टाइम में ही पहुंचेगी नीचे। ठीक है, इसके मूवमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, मास ऑफ द अर्थ इज दिस 6 into 10 to the power 24 kgs and radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। एक अर्थ है, ये हो गई हमारी अर्थ, और इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसने बोला है कि इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, m इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, What is the magnitude of gravitational force between the earth of 1 kg? इसका मास आपको दे रखा है 1 kg, और अर्थ का मास दे रखा है आपको कितना, 6 into 10 to the power 24 kgs। अब ये बताओ कि ये दोनों अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, अब आपकी सेपरेशन कैसे लोगे, आपको तो लगेगा कि ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कुछ है ही नहीं। लेकिन हम क्या लेते हैं, जैसे ये हमने लिया था ये ऑब्जेक्ट, तो हम इनकी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, इसके सेंटर से लेते हैं, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और इस अर्थ का सेंटर, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे, जो कि क्या होगी, इसकी जो सेपरेशन कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। ठीक है,
रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी इसकी सेपरेशन, जो कि क्या दे रखी है हमें 6.4 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दो सीधे आप, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। अब हम यहाँ पर m, एक तो हमें मास ऑफ अर्थ दे रखा है, दूसरा हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और सेपरेशन कितनी है अर्थ की रेडियस के इक्वल। ठीक है, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी की सारी और कैलकुलेट कर लो। अर्थ की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आपके पास होती है 6 × 6 7 10⁻11, और अर्थ की जो मास दे रखा है वो दे रखा है 6 × 10⁻24, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 1 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 10⁻6 की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसका डबल है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कैलकुलेट करके लिखोगी कि ये फोर्स कितनी होगी। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन खुद से करनी है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।